अब 100 धर्मेंद्र की आयु समाप्त हो गई, तो जो अगला 100 धर्मेंद्र आएगा ना, वो सारी देवियां उसकी देवियां बन जाएगी। वहां नियम होता है। लेकिन कभी कभी नियम का कुछ प्रतिवाद भी होता है। प्रतिवाद कैसा होता है कि स्वयं प्रभा जो थी उसका ललितांग देव से पूर्व भाव के कारण विशेष अनुराग था। तो जब ललितांग देव ने शरीर छोड़ा तो स्वयं प्रभा ने उस स्थान पे जो दूसरा देव आया उसको स्वीकार नहीं किया। मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी। सब देवों ने समझाया, देखो ये देवगति है, यहाँ तुम्हें स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। मैं स्वीकार नहीं करूंगी, मैं तो ललितांग देव की हूं और रहूंगी। सबने समझाया, देव पर्याय में ऐसा नहीं होता, मैं तो उसकी हूं, उसी की रहूंगी। क्या करती थी? दिन भर रोती रहती थी और उस किसी भी देव के पास नहीं जाती थी। अंतिम जब उसका 6 माह शेष रहा और जब माला मुरझाई, उसको भी जब समझाया गया तब वो भी इधर पांडुक वध के एक चैत्यालय में यहाँ आ गई और यहाँ उसने भी नमोकार मंत्र जपते जपते अपना शरीर अंतिम समय छोड़ा। जीवन भर तो हमने बुरा काम किया, क्या अंतिम समय हमारा कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यद्यपि मुश्किल है, क्योंकि जो जीवन भर के संस्कार हैं ना, वो अंतिम समय भी असर दिखाते हैं। संलेखना की तैयारी में क्या करें? पहले से तैयारी करो ना। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारा जीवन बिल्कुल निर्दोष निष्कलंक गुजरे। अगर ऐसा गुजरेगा अंतिम समय समाधि शानदार होगी, कोई किस्सा ही नहीं। अगर फिर भी मान लो नहीं हुआ हो ऐसा, तो जब उम्र जगे, जब गुरु उपदेश मिले, जब जिनवाणी को पढ़ने से बुद्धि उठे, तब जग जाए, कोई बुराई नहीं। जब भी जगेगा तभी सवेरा है। उन्हें संकल्प बनाया, मुझे अब शेष जीवन धर्म में गुजारना है। धर्म में गुजारा जा सकता है। जयपुर में सुधा सागर जी महाराज का चर्या हो रही थी, हम उनके साथ थे। कुछ लोग हमारे पास आए और हमसे बोले, आप हमारे यहाँ भोजन ले लो। तो हमने कहा, भैया भोजन तो लेना है। एक सज्जन के यहाँ भोजन लेने चले गए। उन सज्जन के यहाँ एक 80-82 वर्ष के बुजुर्ग थे। हमसे बोले, जब हमने खाना खा लिया, हमसे बोले, मैं तुम्हें दिखाऊं मैं क्या करता हूँ? मैंने कहा, बाबा दिखाओ। तो वो हमें एक सीढ़ी चढ़ के अपने कमरे में ले गए। वहाँ कमरे में ले जाके उन्होंने क्या दिखाया? बोले, देखो मैं वृद्ध हूँ, सारा कामकाज तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं परिणाम लगाने के लिए क्या करता हूँ? तो उन्होंने अपना काम दिखाया। मैं एक कॉपी है ये, इस कॉपी में मैं दिन भर नमोकार मंत्र लिखता रहता हूँ। बोले, मैं नमो अरिहंताणम बोलता रहता हूँ और लिखता रहता हूँ। मैं दिन में 4 घंटे 6 घंटे यही काम करता हूँ। हमने कहा, बाबा कितनी कॉपी भर गई? देखो ऊपर इतनी कॉपियां मैंने भर ली। मैंने कहा, इससे लाभ क्या होगा? उन्होंने हमें बताया, पहला लाभ तो ये, इतने समय तक जो घर गृहस्थी का चक्कर था वो बचा, अशुभोपयोग बचा और शुभोपयोग हुआ। पाप का बंद रुका और पुण्य का बंद हुआ। देखो कितना बढ़िया काम हुआ। मैंने कहा, ये बात तो आपकी बड़ी अच्छी है। बोले, देखो मुझे कुछ ज्ञान तो है नहीं, अब ज्ञान नहीं है तो मैं क्या करूं? ज्यादा स्वाध्याय मैं कर नहीं सकता, आंखें मेरी बहुत कमजोर हो गई, मैं तो एक ही काम करता हूं। मैंने कहा, इन कॉपियों का आप क्या करोगे? बोले, ज्ञानमती जी ने एक नमोकार बैंक खोली है, मैं ये सारी कॉपियां वहां भिजवा दूंगा और जीवन भर मैं तो लिखता ही रहूंगा। मेरी तो एक ही भावना है, अंतिम समय नमोकार मंत्र बोलते बोलते मेरी समाधि हो। और हमने देखा, जब उनका अंतिम समय नजदीक आया, हम उनके पास नहीं जा सके, लेकिन हमने पूछा उनका मरण कैसे हुआ? तो लोगों ने बताया, वो नमोकार मंत्र लिख रहे थे, तबीयत थोड़ी ढीली हुई, वहीं लेट गए, 5 मिनट में छुट्टी हो गई। क्यों छुट्टी हो गई? जीवन भर की साधना थी भाई। जीवन भर
वो हमने देखा सीढ़ियां जब चढ़ते उतरते थे ना, तो एक ही भजन उन्हें याद था, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस एक ही बात बोलते रहते थे। हम सोचते थे इन बाबा की समाधि जरूर होगी। कल को मान लो समाधि की भावना जीवन भर भाए और अंतिम समय समाधि नहीं हो पाए, तब क्या फायदा? नहीं, ऐसा नहीं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धिपाई में एक श्लोक लिखा है, मरणान्ते वश्यमहं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। मरणान्ते वश्यमहं, मरण का अंतिम समय आने पर विधिना, विधि पूर्वक मैं सल्लेखना करूंगा। ऐसा संकल्प करने वाले को यदि अंतिम समय सल्लेखना का प्रसंग भी नहीं मिल पाए, सल्लेखना का प्रसंग भी नहीं मिल पाए, तो भी सल्लेखना का फल मिलता है। उन्होंने श्लोक लिखा, इति भावना परिणतो, ऐसी भावना में परिणत जो जीव है, नागतमपि, उसका समय चाहे ना आए तो भी पालयेत इदम शीलम, उसको सल्लेखना का फल मिलता है। बहुत बड़े पंडित जी हुए पंडित पन्नालाल जी, साहित्याचार्य सागर के। आप सबने नाम सुना होगा, क्योंकि मंदिर जी में पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण सब टीकाएं उनकी। जब उनका अंतिम समय आने को हुआ, समझिए उम्र होगी 85-86 की, तब वो आचार्य जी के पास गए थे, मुझे सल्लेखना करनी है। आचार्य जी ने कहा अभी नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, अभी टीकाएं करो, बच्चों को पढ़ाते हो पढ़ाओ, अभी बहुत समय। उन्होंने उनको थोड़े अपने आदेश दे दिए, वापिस कर दिया, वापिस आ गए। 1 वर्ष बाद फिर गए, महाराज 87 का हो गया, अब तो दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ठीक हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वापिस कर दिया। इत्तेफाक की बात, जब 87 वर्ष के थे तो हमें शिविर लगाने का मौका मिला भाग्योदय सागर में। तत्वार सूत्र पढ़ने के लिए वहाँ 300 लोग आते थे, बहुत अच्छी तरह पढ़ते थे, जैसे यहाँ के लोग पढ़ते हैं ऐसे ही। वहाँ हम पढ़ाया, हमने क्या देखा, पंडित पन्नालाल जी को बगल में 2 कुर्सियां थी, 2 आदमी उनको डंडा डोली करके, 2 आदमियों ने पैर पकड़े, 2 आदमियों ने यहाँ से पकड़ा और उनको डंडा डोली करके लाए और उस पर धम्म से बिठा दिए। उनको इतने हिस्से में पैरालिसिस था, चल फिर नहीं सकते थे, हालत खराब थी। हम उनके पास, जैसे हमने देखा, हम उनके पास गए, हमने उनके चरण स्पर्श किए और हमने पूछा आप यहाँ कैसे पधारे, मुझे तुम्हारा कैसे तुम तत्वार सूत्र पढ़ाते हो ये सुनना है, इसलिए आया हूँ। हमने कहा महाराज आप हमारा सुनोगे? सुनूंगा, देखूंगा तुम कैसे पढ़ाते हो। मैंने कहा निवेदन, अगर कहीं गलती उच्चारण में या अर्थ में हो या कोई विषय हो, आप मुझे फौरन टोक देना, आपके आने का मुझे फायदा चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बताऊंगा। फिर मुझसे बोले वो, अच्छा एक बात बताओ, कभी छैडाला पढ़ाते हो? हमने कहा हाँ महाराज पढ़ाते तो हैं। तो ये बताओ, अर्ध मृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, इसका अर्थ क्या पढ़ाते हो? हमने कहा पंडित जी साहब हम इसका अर्थ ये पढ़ाते हैं, बुढ़ापा अधमरे के समान होता है। आत्मा फिर बुढ़ापे में वो व्यक्ति अपने आत्मा का स्वरूप कैसे देखे? अधमरे से क्या मतलब? हमने कहा महाराज न जिंदा में न मरा में, क्या करें? ऐसे नहीं पढ़ाया करते। कैसे पढ़ाएं? तो उन्होंने क्या बढ़िया बात बताई, मरे